नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी टेबलेट के बारे में जो पेशेंट को कभी भी नींद नहीं आती या फिर पेशेंट के लिए यानी कि चिंता है उससे नींद नहीं आ रही। डिप्रेशन में कभी व्यक्ति के लिए यानी नींद नहीं आती या फिर कोई बीमारी वगैरह है उसमें अगर पेशेंट के लिए नींद नहीं आ रही है तो ऐसी टेबलेट के बारे में बात करेंगे जिससे पेशेंट के लिए गहरी नींद में यानी कि सुलाने की दवाई के बारे में। तो जो टेबलेट आती है अपनी यानी कि यूज क्या है, इसमें साइड इफेक्ट क्या है, क्या नाम है, इसके सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो जो टेबलेट आती है सबसे पहले अब देख लेते हैं इसके हम यानी कि बेसिक डिटेल के बारे में। इसका क्या नाम है, क्या इसमें बेसिक डिटेल है और क्या क्या इसके यूजेज होते हैं। तो जो नाम आता है इसका एल्प्रेक्स नाम से आता है यानी कि 0.25 करके mg में आता है। ठीक है, यानी कि जो गहरी नींद में सुलाने की दवाई होती है किसी भी पेशेंट के लिए अगर नींद नहीं आ रही है तो यानी कि रात में अगर नहीं सो पा रहा, कोई भी टेंशन वगैरह उसके लिए होती है। तो जो बेसिक डिटेल इसकी देख लेते हैं इसमें क्या क्या बेसिक डिटेल है हमारे लिए। तो एल्प्राजोलम इसका ड्रग सॉल्ट होता है, स्टिंग यानी 2.025 होती है। ठीक है, 2.25 इसका mg पाया जाता है। ठीक है, एल्प्रेक्स दवा एक सामान्य यानी कि एक वर्ग है जिसे हम चिंता विरोधी दवा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि चिंता विरोधी वाले मरीज के पेशेंट के लिए दी जाती है। जैसे कोई भी चिंता है या फिर डिप्रेशन में है और भी कई सारे टेंशन में अगर व्यक्ति रहता है उसे नींद नहीं आती है तो उसमें ये टेबलेट दी जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। इसमें हमें उपयोग क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। जो एल्प्रेक्स टेबलेट थे 0.25 mg की। ठीक है, इसमें जो उपयोग पाए जाते हैं वो यानी कि चिंता है या फिर डर में, ठीक है, और स्लीप नींद नहीं आना, ठीक है, घबराहट, चिंता, तनाव, डिप्रेशन इत्यादि घबराहट होती है तो उसमें ये टेबलेट अपनी एल्प्रेक्स नाम से दी जाती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं तो अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें यानी कि मेमोरी प्रॉब्लम यानी कि मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, कन्फ्यूजन यानी गड़बड़ी हो सकती है, हेल्यूकेशन यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जैसे कि यानी कोई चीज़ है वो यानी कि सपने में या फिर और भी कोई दिक्कत हो सकती है कि यानी कि वो चीज़ यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि असली में वो चीज़ उसने कभी देखी नहीं हुई तो ऐसी चीज़ उसे देखने के लिए मिल सकती हैं। तो गंभीर त्वचा या लाल होना यानी कि गंभीर त्वचा हो जाती है, कभी का क्या होता है चेहरा लाल हो जाता है इसके मारे, यानी कि रेडनेस, दाने दाने थोड़े वीकनेस होने लगती है। त्वचा या आंखों का पीला होना यानी कि त्वचा और आंख यानी कि पीला यानी पीले जैसे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं लक्षण इसमें। वीकनेस आना यानी कि बॉडी होना, बॉडी में दर्द आना, हल्का सर दर्द होना, चक्कर आना। इससे क्या होता है कभी कभी यानी कि जो साइड इफेक्ट हमें एल्प्रेक्स नाम से देखने को मिलते हैं। मेमोरी यानी कि प्रॉब्लम होना, कन्फ्यूजन यानी गड़बड़ी होना, हॉरिकेशन यानी कि गंभीर त्वचा लाल होना, ठीक है, यानी त्वचा आंखों का पीला होना, वीकनेस आना, बॉडी हल्का चक्कर आना, ठीक है, हल्का सर दर्द होना। और कभी क्या क्या होता है इसमें पेट दर्द भी हो सकता है, ठीक है, चक्कर आना, नशे भी, इससे क्या नशा भी हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। डू नॉट टेक विदाउट यानी डॉक्टर परमिशन, यानी कि डॉक्टर परमिशन आप ये दवाई नहीं लें। जब भी आप लें तो कोई भी अगर और कोई साइड इफेक्ट देखने की इसमें मिलता है तो आप डॉक्टर से दिखा के तभी इसे दवाई के लिए लें। आपके ये टेबलेट विदाउट परमिशन डॉक्टर के नहीं मिल सकती है, बगैर पर्चे के, यानी कि ये टेबलेट नहीं मिल सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कितने कितने mg की ये टेबलेट आती है। तो ये 25 mg से यानी कि 2.5 mg की टेबलेट आती है। ठीक है, जो 0.5 mg TDS दिन में 3 बार देख सकते हैं। वन टेबलेट VD भी दे सकते हैं TDS, ठीक है, और आफ्टर फूड यानी खाना खाने के बाद ही देना होता है। मैक्स डोज यानी कि 6 mg एक दिन की डोज होती है व्यक्ति की, जो भी मैन है या फिर पेशेंट है उसकी जो ये डोज है एक दिन की यानी कि 6 mg होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें किन किन मरीजों को हमें ये टेबलेट नहीं देनी होती है, और कृपया करके ये टेबलेट जो भी है वो डॉक्टर की सलाह से, बगैर सलाह से ना लें आप, तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो जो प्रेगनेंसी में यानी कि प्रेगनेंसी में देना है फ्रीड फीडिंग, ठीक है, और लीवर से संबंधित कोई बीमारी है उसमें नहीं देखना है, जैसे कि लीवर डिसाइसिस है और भी कोई दिक्कत है, ठीक है, उसमें आपके नेला भूख प्यास नहीं लग रही है तो उसमें भी आपके लिए टेबलेट नहीं लेना होती है। फेफड़ों संबंधित कोई बीमारी है जैसे कि फेफड़ों में यानी कि कोई भी फ्लूइड वगैरह भर गया है या फिर और कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, यानी कि खांसने में दिक्कत हो रही है, फिर दर्द है, जलन वगैरह है, तो आपको ये टेबलेट नहीं लेना है। ड्रग एडिक्ट यानी फेफड़े कमजोर होना, ठीक है, अल्कोहल है, अगर फिर कोई व्यक्ति यानी कि ज़्यादा शराब का सेवन करता है, और भी कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे कि इसमें प्रेगनेंसी में किन किन मरीजों को नहीं देना होता, ये सारी चीज़ें। तो ये वीडियो कैसी लगे कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेडिकल लेक्चर गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।